Assalamualaikum students, I hope all of you are fine. I'm your computer teacher. Today we will discuss the topic do while statement. आता है द डू वाइल स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि डू वाइल स्टेटमेंट में हम किस तरह से स्टेटमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं। द डू वाइल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट लूप स्ट्रक्चर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द लूप एट लीस्ट वंस। द जनरल फॉर्म ऑफ डू वाइल लूप इज गिवन बिलो। अब बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि हमें प्रोग्राम जो है उसमें आपको स्टेटमेंट जो है एटलीस्ट एक दफा लूप चलाना पड़ता है। जैसे पहला वाला प्रोग्राम था, अगर आप उसको देखें कि अगर मैं प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम ही, ये जो हमारे पास ये किलोग्राम वाला प्रोग्राम था, इसको अगर मैंने रन किया और फर्स्ट टाइम ही मैंने 0 दे दिया लेट से, तो प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि एटलीस्ट एक दफा हमारा प्रोग्राम जरूर चले। कौन से ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं जो हम एक दफा जरूर चलाना चाहते हैं? ऐसे प्रोग्राम जहां लूप की बॉडी के अंदर ही अगर आपने कोई मेन्यू गिवन है, आपने कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है, आप यूजर को डिस्प्ले कर रहे हैं कि वो अपने यहाँ कोई ऑपरेशन परफॉर्म, जो भी उसने करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, व्हाटएवर जो भी उसने परफॉर्म करना है, उसको वो उसके अंदर उससे रेलिवेंट जो है वो इनपुट दे। यानी प्लस अगर उसने परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है तो प्लस की सिंबल दे, या कोई 1 क्लिक करे जो है वो टाइप करे, 2 टाइप करे, कुछ इस तरह की चॉइस देनी है आपने। तो एटलीस्ट आप यूजर को मेन्यू तो एक दफा दिखाना चाहेंगे। तो अगर आप वो मेन्यू लूप से बाहर लिखेंगे, जैसे कि पहले इस प्रोग्राम में था, देखिए कि ये हमें 2 दफा स्टेटमेंट लिखनी पड़ी है। ये एंटर वेट जो है ये 2 दफा लिखनी पड़ी है, हमें चाहिए कि ये एक दफा लिखी जाए। तो हम ये चाहेंगे अगर हम इसी को चेंज करें कि इसमें आप डू लगा लें और वाइल को एंड पे ले आए, तो एटलीस्ट आपको ये स्टेटमेंट 2 दफा नहीं लिखनी पड़ेगी, बल्कि इसी प्रोग्राम को हम सेव एज कर लेते हैं एक और नाम से। आप अपने प्रोग्राम्स को इस तरह भी चेंजेस करके देख सकते हैं। लेट्स से ये मेरे पास 5.15 के नाम से सेव है, मैंने इसका एक बी वर्जन जो है वो क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पर इसको यहां से डिलीट कर देती हूँ। मुझे फर्स्ट टाइम भी मैं यहां से ये वाली स्टेटमेंट नहीं चला दी, बल्कि इसकी जगह पर मैंने ये स्टेटमेंट वाइल को यहां से मैं कट कर लेती हूँ। कंट्रोल एक्स करें, इसको आप यहां ले आए और यहां सिर्फ डू का वर्ड लगा दें। आप देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा क्या करता है। यहां पर आपको एक काम करना पड़ेगा कि KGS की वैल्यू जो है वो इनिशिएट जरूर करवानी पड़ेगी, बल्कि नहीं करवानी पड़ेगी, क्योंकि हम तो KGS की वैल्यू चेक ही नहीं कर रहे। रन करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो एरर आ गया सेमीकोलन का। यहां पर डू वाइल के एंड पे सेमीकोलन जरूर आता है। अब देखते हैं इसको रन करके, देखिए आपके पास जो है, अब इसमें ड्रॉबैक क्या आया कि आपके पास प्रिंट होकर रिजल्ट सबसे पहले आ गया, यानी आपके पास रिजल्ट प्रिंट नहीं होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम इस प्रोग्राम से क्विट करते हैं, उसके बाद इसकी तरतीब ठीक करते हैं। हमारा मेन्यू पहले आना चाहिए, इसको कंट्रोल एक्स कर लेते हैं एंड कंट्रोल वी। आप देखते हैं कि इसमें फिर भी हमारे पास आउटपुट जरूर आएगी। ऐसे सूरत में हमारे पास ये करना चाहिए हमें कि आउटपुट इसके अंदर तभी आए जब कंडीशन जो है वो हमारी कोई फुलफिल हो रही हो। बहरहाल हम इसके साथ एक एक्सपेरिमेंटेशन ही मैं आपको करके बता रही हूँ, आप इस तरह करें। देखिए अब पहले आउटपुट नहीं आई है, आप यहाँ पर आप करेंगे कि जो भी वेट देना चाहते हैं, लेट्स से कि आप कोई वैलिड वैल्यू दे रहे हैं तो आपको आउटपुट मिल रही है, लेकिन 0 देंगे तो 0 की भी आउटपुट जरूर आपको मिलेगी और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर जाएगा। तो ये देखें, जो 2 दफा हमने स्टेटमेंट लिखी थी उसको हम एक दफा ले आए हैं। यानी बेसिकली ये आपको बताने का मकसद ये था कि दिस इज सॉर्ट ऑफ मेन्यू जो आप यूजर को एक दफा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब हम बुक के एक्चुअल प्रोग्राम और कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो डू स्टेटमेंट जो है, ये पहले हम डू का कीवर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी बॉडी ऑफ द लूप देते हैं, फिर वाइल लिखते हैं और सेमीकोलन, वाइल के बाद कंडीशन और सेमीकोलन। अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में तो आ गया है प्रोग्राम को देख के, लेकिन हम इसका टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। द स्टेटमेंट वाइल test condition is placed at the end of the loop so that the body of the loop is executed at least once whether the condition is true or false। अब यहाँ कंडीशन ट्रू या फॉल्स है डजंट मैटर, एक दफा बॉडी ऑफ द लूप आपको जरूर मिलेगी, जरूर चलेगी। इवन कि अगर आप इसी प्रोग्राम में शुरू में KGS को 0 भी करते हैं, सपोज कि हमने यही कहा था ना कि KGS 0 हो तो लूप ना चले, तो अगर आप इनिशियली इसको 0 कर दें, अब देखिए हम चला के देखते हैं, तब भी देखिए आपका लूप जरूर चला है, हालांकि KGS की वैल्यू 0 है। तो ये मकसद है इस लूप का आपके पास के
कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, लूप एक दफा जरूर चलेगा। इसकी एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, देयर इज अ सेमीकोलन आफ्टर द टेस्ट कंडीशन बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द लूप। तो यहाँ पर इस सेमीकोलन जरूर आएगा टेस्ट कंडीशन के बाद, क्योंकि ये लूप के एंड पे आती है। और इसी तरह से अगर आपके पास बॉडी ऑफ द लूप जो है वो सिंगल स्टेटमेंट है, तो आपको डेफिनेटली ये ब्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोग्राम देखते हैं, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है। The program in figure 5.21 prints all the lowercase letters of the alphabets using do while loop। यही जो मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम करने को कहा था, उसी को अब आप do while प्रोग्राम लूप से हम करके देख लेते हैं। 97 से हम स्टार्ट करेंगे और 122 जो है वो स्मॉल z का ASCII कोड है। तो जो आप कह सकते हैं कि स्मॉल लेटर्स में ABC डिस्प्ले हो जाएगी। प्रोग्राम है हमारा फिगर 5.22। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रोग्राम है। देखिए n इक्वल टू 97 हमने सेट कर दिया है और डू स्टेटमेंट जो है वो पहले हमने डू का कीवर्ड लगा दिया और उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप है। इसको रन करते हैं तो देखिए ये स्मॉल लेटर्स में ABC जो है A से Z तक हमारे पास प्रिंट होकर आ गई है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है। इसको अब आप खुद देख लें। मेरा ख्याल इतना आपको समझ में आ गया है कि आप ये जो है प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन, इसकी ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप्स। अब यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्म में गिवन है। आपको पहला एक डिफरेंस तो पता चल गया कि बॉडी ऑफ द लूप एक दफा जरूर चलेगी। दूसरा डिफरेंस सेमीकोलन का आपको पता चल गया कि व्हाइल में कहीं सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन डू व्हाइल में सेमीकोलन आएगा। उसके अलावा क्या है आपके पास कंडीशन जो है, व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होता है, जबकि डू व्हाइल में आपके पास पहले बॉडी ऑफ द लूप होती है, आखिर में कंडीशन चेक होती है। यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। रीड कर लेते हैं। व्हाइल लूप इज प्री टेस्टेड लूप। तो प्री टेस्टेड से क्या मुराद है, पहले कंडीशन चेक होती है और फिर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पोस्ट टेस्टेड है क्योंकि पहले बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है, बाद में कंडीशन जो है वो चेक होती है। द सिंटेक्स और द जनरल फॉर्म ऑफ व्हाइल लूप ये है और डू व्हाइल का ये है। सिंटेक्स आपको गिवन है। इन व्हाइल लूप द कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द स्टार्ट, और जबकि डू व्हाइल में कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द एंड ऑफ द लूप। इसी तरह से जो आपके पास इसकी आइट्रेशंस है, ये अगर कंडीशन फॉल्स हो तो व्हाइल में पहली आइट्रेशन भी करनी होगी, लेकिन यहाँ पर आइट्रेशन अकर एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि वो कंडीशन फर्स्ट टाइम चेक की नहीं हो रही। कंडीशन तो एक दफा बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करने के बाद चेक होती है। तो ये आपको गिवन है। ये भी आप इसको अच्छे तरीके से आप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अपना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। वहां पर जैसे इफ के अंदर एल्स इफ और उसके अलावा स्विच के अंदर इफ या एल्स इफ स्विच के अंदर स्विच, आप एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक जो है, एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर, उसके अंदर तीसरा स्ट्रक्चर, उसको नेस्ट करते जा रहे थे। इसी तरह लूप्स को भी आप एक दूसरे लूप्स के अंदर नेस्ट कर सकते हैं। In C language, it is allowed to nest loops within another loop. Nested loops can be of any kind. For example, the programmer can nest a for loop inside a while loop or inside a do while loop. इसमें भी कोई कंपल्शन नहीं है कि for के अंदर for ही आएगा या do while के अंदर do while ही आएगा, या कि कोई और खास कंडीशन के for के अंदर do while आएगा। कुछ भी नहीं, किसी भी लूप के अंदर किसी भी लूप को आप यूज कर सकते हैं। ये कैसे फैसला करेंगे कि किस लूप में कौन सा लूप यूज करना है, डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम की नेचर पे, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अब हम इसको यूज करके देख लेते हैं। प्रोग्राम नंबर 14 है। फॉलोइंग प्रोग्राम यूजेस नेस्टेड लूप टू प्रिंट द प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर एज गिवन बिलो। अब सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए 1 पहले 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 से, फिर 4 से, और आंसर आ रहा है। फिर 2 स्टार्ट हो जाता है, तो 2 जो है पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। इस तरह आउटर नंबर 3 है, तो अगर देखें तो ये बाहर का लूप चल रहा है जो 1, 2 और 3 है, और अंदर हर लूप के अंदर, यही लूप के अंदर ये एक और वेरिएबल जो 4 टाइम्स चेंज हो रहा है। तो आउटर लूप जो है वो आप कह सकते हैं 1 से 3 तक है, और इनर लूप 1 से 4 तक है। पहले वो एक 1 के लिए चलता है, फिर वो दूसरी वैल्यू 2 के लिए चलता है, फिर वो तीसरी वैल्यू 3 के लिए चलता है।
चेक करते हैं इसका प्रोग्राम हम, दैट इज इन फिगर 5.27। देखिए इसमें आपके पास हमने एक इंटीजर ले लिया जे, के और प्लॉट के नाम से, तीन इंटीजर ले लिए हैं, एक न्यू लाइन प्रिंट करवाई है। आउटर लूप हमने 3 से स्टार्ट 1 से 3 तक लेकर गए हैं और ये इनर लूप है, ये देखिए 1 से 4 तक जा रहा है। अब रह गया मसला हमारा कि हमने इसको जो आउटपुट है उसको फॉर्मेट कैसे करना है। सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी जो भी वैल्यू जे की है उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे। और फॉर्मेटिंग में देखें, पहले हम जे ले रहे हैं आउटर लूप, जो पहले जैसे 1, 2 और 3 आ रहा है ना बाहर की तरफ, और इनर लूप जो है वो ये है 1 से 4 तक। तो उसके बाद के ले रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किया है और आंसर में डेफिनेटली जो इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ रहा है वो ले रहे हैं। अब क्या होगा, पहले जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू, ये लूप यहीं से स्टार्ट हो गया, उसके बाद फौरन के की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर आपके पास जे की वैल्यू जो है वो 1 ही रहेगी और के की वैल्यू जो है 1 है, तो 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर प्रोडक्ट यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब इस बॉडी ऑफ लूप के बाद कहा जाएगा, के की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, सिर्फ जे की वैल्यू को भी कुछ भी नहीं चेंज आएगा। अब के की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर उसकी कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, जी बिल्कुल कंडीशन भी ट्रू है। अब जे तो अभी तक 1 ही है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से प्रिंट कर देंगे। फिर यहाँ कंट्रोल आएगा, फिर के की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो 1 जो है वो 3 के साथ और यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप एंड हो रहा है तो फिर के की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी, यहाँ भी कंडीशन ट्रू है, 1 जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ से इंक्रीमेंट करके हो रहा है, के की वैल्यू 5 हो जाएगी, अब कंडीशन चेक होगी, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये लूप खत्म हुआ तो अब ये कहाँ जाएगा, अब ये अंदर वाला लूप खत्म हुआ तो अब ये जे पे जाएगा। अब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 जब होगी तो दोबारा से ये लूप स्टार्ट होगा, हमने के को फिर 1 से इनिशिएट कर दिया है। जब ये लूप पे फर्स्ट टाइम एंटर होता है हमारा कंट्रोल, तो डेफिनेटली लूप के वेरिएबल को इनिशिएट करता है। तो k इज इक्वल टू 1 से फिर वो 4 तक जाएगा। अब j की वैल्यू हर दफा 2 है, इसी तरह से ये 2 के फिर जो है 2 के साथ 1 2 3 4 मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके बाद दोबारा जाएगा, j की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहाँ भी कंडीशन ट्रू है। फिर जहां j की वैल्यू 4 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो प्रोग्राम जो है वो यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। इसकी आउटपुट हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है जैसे आपकी बुक में गिवन है। देखिए आउटर लूप में 1 है और फिर इनर लूप में 1 से 4 तक है, इस तरह आउटर लूप में 2 है तो इनर लूप में 1 से 4 तक है, और आंसर उसी तरह से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट होता है, जैसे 2 4 8 होता है, 3 2 6 है, ये सारे आंसर उसी तरह से आपको मिलते जा रहे हैं। तो नेस्टेड लूप भी आपके लिए बहुत ही आसान है। ये इसकी आउटपुट आपकी बुक में गिवन है और एक्सप्लेनेशन गिवन है। तो अब अगर आपने अभी तक सारी चीजों को सही फॉलो किया है, मैंने आपको इसका एग्जीक्यूशन बता दिया है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि पहले जो है जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 1 से और इसी तरह से अंदर जो है के की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी और इसी तरह से के की वैल्यू 4 टाइम्स इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा फिर जे की वैल्यू एक दफा इंक्रीमेंट होगी। तो इस टेक्स्ट को आप रीड कर लें, कोई बात समझ ना आए तो इस वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगी। प्रोग्राम नंबर 15 देखते हैं। द प्रोग्राम इन फिगर 5.29 uses nested loop to calculate sum of the integers for each integer from 1 to n, where n is the value that the user of the program enters. यूजर जो है कोई वैल्यू एंटर करेगा और हम उसका सक्सेसिव सम जो है वो प्रिंट कर रहे हैं। आउटपुट हम पहले देख लेते हैं। तो देखें पहले 1 है, फिर 1 + 2 3, ये जो मैंने आपको पहले सम वाला प्रोग्राम एडिट करके दिखाया था ये उसी तरह से हो रहा है, लेकिन उसमें हम साथ जो है एक इसको प्रिंट कर रहे हैं 2 लूप्स लगाकर। कंपाइलर में ही इस प्रोग्राम को देख लेते हैं, फिगर 5.29 को। यहां देखें हमने 4 वेरिएबल ले लिए, जे के सम और एन। यूजर से कहा कि वो लिमिट एंटर करते कि कितने नंबर जो है वो उसने कहां तक इस लूप को चलाना है और उसके बाद यानी कहां तक उसको सम चाहिए। तो वो यूजर 5 दे देता है तो पहले 1 और 1 का सम आएगा, फिर 1 और 2 का आएगा, फिर जो सम आ चुका है उसके अंदर 3 ऐड हो जाएगा, फिर उसके अंदर 4 ऐड हो जाएगा, उसके अंदर 5 ऐड हो जाएगा और ये सक्सेसिव सम प्रिंट होता जाएगा आपके पास और उसके बाद आपका जो है लूप जो है वो एग्जिट कर जाएगा। ये देखिए एक हेडिंग हमने प्रिंट कर ली है जिसमें एक \n किया, न्यू लाइन पे गए, एक टैब दिया, इंटीजर की हेडिंग दी, फिर 2 टैब दिए, फिर सम की हेडिंग दे दी। अब ये हमने एक दफा हेडिंग दे दी है।
अब फॉर लूप आउटर हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेकर n तक, क्योंकि यूजर से हमने पूछा कि कितने नंबर्स का वो सम प्रिंट करवाना चाहता है। अब देखिए सम को हम 0 से इनिशिएट करवाएंगे, ये अब आपको अच्छी तरह से पता है क्यों करवाएंगे। तो उसके बाद दूसरा लूप स्टार्ट करेंगे। दूसरे लूप में क्या हो रहा है कि इनर जो वैल्यू k की है वो कहां तक जाएगी, j तक, क्योंकि अगर यूजर ने जो है वो आपके पास j की वैल्यू क्या है, j आपके पास आ रही है, पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। तो जो भी आपकी वैल्यू j है और उसके अलावा यहां पर सम में वो ऐड हो जाएगी। फर्स्ट टाइम देखिए j की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है, सम में ऑलरेडी 0 है, तो सम में क्या ऐड हो जाएगा, k की वैल्यू क्या थी 1, 1 इसमें ऐड हो गया, सम में 1 आया, वो प्रिंट होके आ गया, तो ये दोनों जगह पे 1 1 आ जाएगा। अब यहां से इंक्रीमेंट हुआ तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद j में तो अभी भी हमारे पास आउटर लूप तो वही का वही है, लेकिन सम में हमारे पास ऑलरेडी 1 पड़ा है, उसमें 2 का ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह से उसमें तो j की वैल्यू क्या थी आपके पास 1 थी, तो k की वैल्यू तो इंक्रीमेंट होकर 2 हो चुकी है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपका कंट्रोल बाहर चला जाएगा। अब ये 2 पे आ जाएगा। अब j की वैल्यू 2 के लिए ये दोबारा 1 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा, फिर j की वैल्यू 3 के लिए ये 1 2 3 तक जाएगा, फिर j की वैल्यू 4 के लिए 1 2 3 4 तक जाएगा एंड सो ऑन। रन करके देखते हैं हम इसको, लेट से अपर लिमिट 5 दे देते हैं, तब देखें कि इसने 1 के अंदर प्रिंट ऐड किया 1। उसके बाद जब j की वैल्यू 2 हो गई तो अब ये 1 और 2 दोनों को ऐड करेगा। जब j की वैल्यू 3 हो गई तो अब ये यहां पर इसको रन करके साथ देखते हैं, j की वैल्यू 3 है तो ये 1 2 3 यानी पहले 1 को 1 में ऐड करेगा, सम हर दफा 0 हो रहा है, ठीक है। तो पहले जो है वो 1 में 1 ऐड करेगा, तो आपके पास पहले 0 में 1 ऐड करेगा 1 आ जाएगा, फिर अगली दफा 2 ऐड करेगा 3 आ जाएगा, फिर तीसरी दफा 3 में 3 ऐड करेगा, एक 3 पिछला सम पड़ा है और एक 3 k की वैल्यू है, और उसके बाद उसमें 6 आंसर आ जाएगा। अब k जो है j चूंकि 3 था तो k की वैल्यू जो है वो j से एक्सीड नहीं कर सकती, इक्वल है तो चलेगा। अब k की वैल्यू 4 हो गई है और j की वैल्यू 3 है यहाँ पर, तो ये लूप से एग्जिट करके दोबारा चला जाएगा, j की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब 4 के लिए आ रहा है तो वहां पर आप देखें कि पहले ये 1 के अंदर 1 0 के अंदर 1 प्रिंट करे, ऐड करेगा तो 1 आ जाएगा, फिर अगली दफा 2 ऐड करेगा तो 1 + 2 3 हो जाएगा, फिर उसमें 3 में 3 ऐड करेगा तो 6 हो जाएगा, और 6 में 4 ऐड करेगा तो 10 हो जाएगा। जब आपके पास ये वैल्यू 10 हो गई, k की वैल्यू 4 हो गई, तो आपके पास j की वैल्यू आउटर 4 थी, तो उसके बाद जब k की वैल्यू 5 हो जाएगी इस लूप से एग्जिट करके बाहर चला गया एंड सो ऑन। आप इसमें डिफरेंट जो है नंबर देकर देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपके पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। यहाँ पर इन्होंने जैसे 8 टेकर दिया है, देखा है तो देखिए 5 तक उसका सम 15 ही था, और उसके बाद जो है आगे वो इंक्रीज होता जा रहा है। अगर यहाँ पर आप वैल्यू जो है इसको 100 तक देके देखेंगे तो जो 100 वाला जो नंबर होगा उसका सक्सेसिव सम जो है आपने देखा था कि बल्कि नहीं, हमने तो उसमें ऑड नंबर प्रिंट किए थे, पूरा नहीं प्रिंट किया था। इसके साथ बहरहाल हमारा प्रोग्राम ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। लूप्स अगर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए हैं तो डेफिनेटली ये एक्सरसाइज सॉल्व करना भी आपके लिए बहुत आसान होगा। फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच स्ट्रक्चर इनेबल द प्रोग्रामर टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिपीटेडली अंटिल पर्टिकुलर कंडीशन इज मेट। तो अब देखिए सिलेक्शन में तो इफ एल्स आता है, चॉइस जो है वो स्विच स्टेटमेंट थी, या इवन इफ में भी चॉइस आ सकती है। सीक्वेंस जो है उसमें तो कोई सिलेक्शन है ही नहीं और कोई रेपिटेशन नहीं है, तो यहाँ पर लूप है जो कि रिपीटेडली किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। सेकेंड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड काउंटर लूप। ये हमने पढ़ा है, फॉर लूप को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्स द मल्टीपल स्टेटमेंट व्हाइल लूप। इसको गौर से आपने समझना है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो इसका मतलब है ब्रेसेस यूज हो रही हैं। अब कौन सी ब्रैकेट है, ओपनिंग या क्लोजिंग, तो राइट ब्रेसेस जो है वो बेसिकली क्लोज कर रही है। क्लोज आपसे पूछा गया ना कि एंड जो है वो किस चीज पे हो रहा है, तो वो राइट ब्रेस पर एंड होता है। फोर्थ एमसीक्यू है, विच लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। ये भी हमें पता है कि फॉर लूप यूज होता है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है।
नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, विच लूप इज यूज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट लूप एट लीस्ट वंस। तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर भी आपके पास डू वाइल लूप है। फिर आपके पास है विच लूप इज प्रेफर टू यूज व्हेन द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ लूप विल एग्जीक्यूट इज नॉट नोन इन एडवांस। तो फॉर लूप तो किसी सूरत में यूज हो सकता, ठीक है। तो अगर आपके पास पहले से आंसर गिवन नहीं है, पहले से मौजूद नहीं है, तो नेस्टेड लूप का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप इसमें वाइल लूप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लूप कंडीशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द, जो है आप कह लें कि एट द एंड यानी बॉडी के बाद जो है वो किसमें हो रही है, डू वाइल में। तो इसका आंसर है बी, एट द एंड ऑफ बॉडी लिखना चाहिए था, पूरा सेंटेंस नहीं है। नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज द पास थ्रू अ लूप इज कॉल्ड। तो लूप का जो एक पूरा पास, हम एक जो चक्कर एक तरह से कह लें उसका कंप्लीट करते हैं, उसको हम एक आइट्रेशन कहते हैं। नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द लूप इफ इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन स्टेटमेंट्स। तो ये हम काफी दफा यूज करके आ रहे हैं, ब्रेसेस यूज होती हैं, करली ब्रेसेस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो फॉर लूप और व्हाइल लूप को डिफरेंशिएट अब आपने खुद करना है। जो आपको टेबुलर फॉर्म में गिवन है वो व्हाइल और डू व्हाइल का डिफरेंस है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। फॉर लूप में नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमें पहले से मालूम होती है, व्हाइल लूप में हमें पहले से मालूम नहीं होती हैं। उसके अलावा फॉर लूप जो है उसमें को आप रन टाइम पे स्टॉप नहीं कर सकते, जबकि व्हाइल लूप जो है उसका डिसीजन रन टाइम पर होगा। उसके अलावा फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, कंडीशन सब कुछ एक ही जगह पर गिवन है, जबकि व्हाइल में ऐसा कुछ नहीं है। व्हाइल में सिर्फ कंडीशन है और बॉडी ऑफ द जो है लूप है। तो ये कुछ मेजर आपके पास 2-3 डिफरेंस हो गए, ये आप इस तरह से पॉइंट्स में राइट कर लेंगे। उसके अलावा आप जाके इसमें बुक में जहां पर आपको ये फॉर लूप के बारे में इनिशियली गिवन है उसकी डेफिनेशन वगैरह, उसमें आप एक पॉइंट में उसका सिंटेक्स ले लेंगे पेज 93 से। तो देखिए पेज 93 पे ये सिंटेक्स जैसे गिवन है, यहां से आप फॉर का सिंटेक्स ले लेंगे और उसी तरह से आप दूसरा सिंटेक्स आपको चाहिए यहाँ पे व्हाइल लूप का, तो जहां व्हाइल गिवन है वहां से आप व्हाइल का सिंटेक्स ले लेंगे। दैट इज ऑन पेज 101। तो आप इसको इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये आपके 3 पॉइंट्स मैंने आपको अलग से बता दिए हैं, उनको आप राइट डाउन कर लें और इसी तरीके से आप ये एक पॉइंट में इनका सिंटेक्स दे दें, तो 4 पॉइंट्स आपके पास डिफरेंशिएट के हो जाते हैं। दैट इज एनफ फॉर अ शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ये तो आपको बना बनाया बुक में ऑलरेडी गिवन है। ये पेज 105 पे टेबुलर फॉर्म में गिवन है, तो आप इसको इस तरीके से जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे इस टेबल को, और इसी के पैटर्न पे आप पहले वाले क्वेश्चन को भी खुद से कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कोड को जब भी आपने एग्जीक्यूट करना है, आपने वेरिएबल्स की वैल्यू साथ साथ लिख लेनी है। इसमें देखिए हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। एक इंटीजर लिया है के, और उसकी वैल्यू जो है हमने इनिशिएट करवा ली, के की वैल्यू पहली दफा हमारे पास है 1। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन क्या है, के इज लेस देन और इक्वल टू 5 के प्लस प्लस, और प्रिंट एफ करवाया आई एम अ स्टूडेंट। तो क्या होगा, के की वैल्यू 1 के लिए ये प्रिंट होगा। इसी तरीके से फिर के की वैल्यू जो है वो आपके पास नेक्स्ट टाइम 2 आ जाएगी, एंड नेक्स्ट टाइम 3, 4 एंड 5, और इस तरीके से 5 टाइम्स ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। एक दफा आपके पास ये गुड बाय प्रिंट होगा। तो आपके पास एक्चुअली आंसर में आप क्या लिखेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। ये स्टेटमेंट आपकी आ जाएगी 5 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स आ गई। उसके बाद आपके पास आंसर नीचे लिखा आएगा कैपिटल में गुड बाय। तो ये आपके पास इस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी। ये ऊपर जो वैल्यूज है वेरिएबल की, ये वैसे ही मैंने लिखी थी। इसके कि हमारे पास इसमें आपने आउटपुट में नहीं बताना, बेसिकली आपका प्रोसीजर होता है जो आप ट्राई रन करने के लिए यूज करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, जो बुक में हमने सॉल्व किया है। ये एज इट इज वही प्रोग्राम हमने टाइप किया हुआ है।
इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट वही आई है। तो देखिए वही आउटपुट है जो मैंने आपको ड्राई रन करके यहाँ दिखाई है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए आपके पास व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इसमें इंटीजर जो है वो n लिया है सबसे पहले, और n की वैल्यू जो है वो 30 से इनिशियलाइज करवाई है, और उसके बाद n की वैल्यू जो है वो सबसे पहले आपके पास 30 जो है वो प्रिंट होके आ गई है एज इट इज। उसके बाद उसमें n-5 हुई तो वैल्यू जो है 30-5 25 आ गया, और उसके बाद 25 प्रिंट हो जाएगा। फिर 25 जो है आपके पास ग्रेटर देन 10 है तो डेफिनेटली 25 प्रिंट होगा। एक और डिक्रीमेंट होगा, 20 वैल्यू हो जाएगी, ये ग्रेटर देन 10 है, ये भी प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और डिक्रीमेंट होगा, 15 वैल्यू हो जाएगी, ग्रेटर देन 10 है, वो भी प्रिंट हो जाएगा। एक और डिक्रीमेंट होगा 10 का, 5 का, वैल्यू 10 आ जाएगी, ये भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद डिक्रीमेंट होगा तो वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 इज ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, लूप एग्जिट कर जाएगा। इसके प्रोग्राम को भी रन करके इसको हम कंपाइलर में भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए यही प्रोग्राम है हमारे पास, 30 से स्टार्ट किया है, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये देखिए 30, 25, 20, 15 एंड 10। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग कोड। इसमें एरर्स कौन कौन से हैं देखते हैं। दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, के और ए को 3 से इनिशियलाइज कर दिया, के को 1 से, कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर एक सेमी कॉलन होना चाहिए, इंटीजर के और ए के बाद एक सेमी कॉलन मिसिंग है, पहली मिस्टेक मिल गई। उसके बाद वाइल लूप स्टार्ट करवाया, के इज लेस देन 10, तो आपको पता है लूप के बाद सेमीकोलन नहीं आता, तो ये सेमीकोलन यहां से आप हटा दें। अब ब्रेसेस भी आप देखें, देखने से पता चल रही है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हुई हैं, जबकि हमें करली ब्रैकेट्स यूज करनी है। तो ये 1 यहाँ पे एक सेमीकोलन मिसिंग है, 2 यहाँ सेमीकोलन एक्स्ट्रा है, 3 ब्रेसेस जो है ना वो आपके पास डिफरेंट टाइप की है, उनको चेंज करना है। अब प्रिंट एफ में देख लेते हैं, परसेंटेज एफ है, तो ये हमने तो इंटीजर लिए हैं, तो इसलिए ये फ्लोटिंग पॉइंट नहीं करेंगे, हम इनको परसेंटेज डी कर लेंगे दोनों को। और फिर जो भी कैलकुलेशन हो रही है डेफिनेटली उसमें कोई मिस्टेक की हम बात नहीं कर सकते, कैलकुलेशन कुछ भी हो सकती है, अनलेस के उसमें कोई डिवीजन बाय जीरो या कोई इस तरह की एक्सेप्शन रेज हो रही हो, तो फिर हम कैलकुलेशन पे कोई ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज ये कुछ कैलकुलेशन है, पहले के की वैल्यू आ जाएगी, फिर के को मल्टीप्लाई करके 3 से -1 करके वैल्यू आ जाएगी, और के में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये आपके पास जो है पहले के की वैल्यू 1 के लिए चलेगा, इसी तरीके से फिर 3 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 7, फिर 9 के लिए। तो ये इस तरह 5 टाइम्स आपके पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। इसका कोड भी हम एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, ये इसका कोड है। इसमें मैंने ये करेक्शन कर दी, देखिए यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ से हटा दिया, ब्रैकेट्स ठीक कर दी, और यहाँ परसेंटेज डी लगा दिया। रन करके देखते हैं तो ये देखिए 5 टाइम्स हमारे पास ये कुछ कैलकुलेशन प्रिंट होकर आ गई है। अब अगर हम यहाँ पर सपोज के हम ये वाली चीज अगर कहते हैं कि क्या परसेंटेज एफ जो है उससे क्या होता, उसको भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ परसेंटेज डी नहीं करेंगे तो क्या होगा। परसेंटेज एफ के साथ इसको रन करके देख लेते हैं, तो देखिए सारा 0-0 आ रहा है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो रही। इट मीन्स के आपने यहाँ पर ये चेंजेस भी करने हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉर लूप इनटू व्हाइल लूप। अब इसको आप, इसमें क्या हो रहा है, इंटीजर के लिया है और के को 25 से इनिशियलाइज करवाया है, रिवर्स में लूप लगाया है, और उसमें 3 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले 25 प्रिंट होगा, उसमें से 3 माइनस होगा तो 22 प्रिंट होगा, फिर 3 माइनस होगा तो 19 प्रिंट होगा, एंड सो ऑन। पहले एज इट इज इसको रन करके देख लेते हैं। ये हमारे पास लूप है, एज इट इज इसको रन करते हैं तो देखिए 25, 22, 19, 16, 13, 7 के बाद क्या होगा, अगला डिक्रीमेंट होगा 3 का, तो वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो कंडीशन फॉल्स होगी और एग्जिट कर जाएगा। अब इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है व्हाइल लूप में। इसमें देखिए कि k इज इक्वल टू 25, इनिशियलाइजेशन वैसे की वैसे ही रहने देनी है आपने, इसको यहीं पर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ इस फॉर को आप खत्म कर दें, डिलीट कर दें, इनिशियलाइजेशन वहीं की वहीं रहेगी, ये जो कंडीशन है ये व्हाइल में आ जाएगी। इसके गिर्द आप ब्रैकेट्स लगा दें, k इज ग्रेटर देन 5,
ये मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। सेमीकोलन अब जाहिर है यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद हमें चाहिए पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, क्योंकि हमने यहाँ पर एक तो ये डिक्रीमेंट जो है ये भी इसके अंदर लेके जाना है और एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट भी, इसको भी आप कंट्रोल एक्स करके कट करके यहाँ लगा लें और इसी तरीके से ये स्टेटमेंट जो डिक्रीमेंट था इसको भी यहाँ पे आप ये कर लें। ये मैंने एज इट इज उसके कंपोनेंट इसलिए चेंज करके आपको दिखाए हैं कि आपको पता चले कौन सा पार्ट कहाँ फिट करना है। अब आपको पहले वाले प्रोग्राम की आउटपुट याद है, तो हम इसको इस प्रोग्राम को जो मॉडिफाइड है इसको भी रन करके देखते हैं। तो देखिए आपके पास क्या आउटपुट वही आ रही है 25 से 7 तक। इट मीन्स कि आपका प्रोग्राम जो है ये ठीक मॉडिफाई हो गया। एक दफा फिर चला के देख लें, वही आपके पास आउटपुट आ रही है। तो इस तरह आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। एक्सटेंसिव क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज लूपिंग स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन फॉर लूप विद एग्जांपल। इसमें आप स्टार्टिंग ऑफ द यूनिट से यहां से फॉर लूप ये स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं। व्हाट इज लूपिंग स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन फॉर लूप विद एग्जांपल। तो लूपिंग स्ट्रक्चर आप यहां से बताएंगे। लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, अ लूप इज अ स्टेटमेंट, ये वाला आप यहां तक लिख लें रिक्वायर्ड तक, और उसके बाद फिर आपने फॉर लूप को बताना है। उसकी किसी भी कंप्यूटर में कोई भी कमांड जो है वो लैंग्वेज में आपने एक्सप्लेन करनी है, तो आपने पहले उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसका सिंटेक्स बताना है। फिर आप उसके बाद ये सारा, चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इसमें ये सारा लिखेंगे और यहां तक इसको करेंगे बिकम फॉल्स तक। और ये भी बल्कि बताएंगे बॉडी ऑफ द लूप में कि अगर एक से ज्यादा है तो डेफिनेटली ब्रेसेस चाहिए, यहाँ नीडेड तक यहाँ पर करेंगे। और इसके अलावा आप इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रोग्राम जरूर देंगे। तो ये बेसिकली आपका यहाँ तक आएगा। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होके और ऊपर से भी वो आएगा। आपके पास लूपिंग स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर आप एक इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम कोई भी अपनी चॉइस से दे दें। बेशक ये जो नेक्स्ट आपको गिवन है 1 से 5 तक काउंटिंग प्रिंट करने वाला सिंपल सा है, ये बेशक आप दे दें। तो ये 3-4 लाइन का कोड आप इसमें राइट कर देंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। Explain while and do while loops with example. Same is the case with these answers कि आपने इसमें while और do while को लेके जाना है। while में भी आप पहले उसकी स्टेटमेंट बताएंगे, ये उसकी डेफिनेशन, उसका सिंटेक्स, उसकी एक्सप्लेनेशन, और ये सारा लिखने के बाद यहाँ used तक आप लिखेंगे और उसके बाद ये ब्रेसेस मस्ट बी यूज्ड और उसके बाद एक सैंपल इसका प्रोग्राम। और इसी तरीके से आप जो है डू वाइल का भी करेंगे कि ये पहले आप उसका पर्पस बताएंगे, उसके बाद उसका सिंटेक्स, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ तक, और तकरीबन सबका एक है कि वो ब्रेसेस इज रिक्वायर्ड यहाँ पे खत्म हो रहा है। और उसके बाद आप उसका एक सैंपल प्रोग्राम जो है वो जरूर लिख देंगे। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज नेस्टेड लूप, गिव 2 एग्जांपल्स। तो पेज 107 पर देखिए नेस्टेड लूप की डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है चूंकि इसलिए इसकी 2 एग्जांपल्स आपसे मांगी गई हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आप यही वाली एग्जांपल्स लिख लें या अपनी चॉइस से कोई और, बट वैलिड प्रोग्राम होना चाहिए, वो प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता हो। उसके बाद देखिए आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। लैब एक्टिविटीज अगेन आप खुद इनकी एक्सरसाइज करेंगे या आप मुझे एज एन असाइनमेंट बना के यूनिट नंबर 4 और 5 की जो लैब एक्टिविटीज है ये मुझे सबमिट करवाएंगे। और फिर इसमें आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो हेल्प चाहिए होगी वो मैं आपको दे दूंगी और उसके बाद फाइनली फिर मैं इसकी एक वीडियो भी बना के जो है वो अपलोड कर दूंगी। लेकिन फिलहाल आप यूनिट नंबर 4 और 5 की एक्टिविटीज खुद से परफॉर्म करके मुझे सबमिट करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। दैट विल बी कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स। ये यूनिट कंप्लीट नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन जितना है हम उसको कंप्लीट पढ़ेंगे।